हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट यूनिट है विच इज़ यूनिट 4। यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक है जनरल फीचर्स ऑफ एल्काली स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे आ गया अपने पास ब्रॉड फीचर्स ऑफ एल्काली स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट है, ध्यान रखिएगा। आफ्टर हाइड्रोजन द सिंपलेस्ट एटम टू स्टडी विद रिगार्ड टू देयर स्पेक्ट्रा आर लाइक एल्काली एटम्स। एल्काली एटम्स में कौन कौन से होते हैं? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आरबी है, सीजियम है, एफआर है। द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द स्पेक्ट्रा ऑफ एल्काली एटम्स वाज टेकन अप बाय, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीजें, है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है थ्योरी। हम सीधा इस पे आते हैं कि इनके जनरल फीचर्स में है क्या क्या। तो जनरल फीचर्स यहाँ से शुरू होता है हमारे पास। टेकिंग क्लू फ्रॉम द बामर फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज, ये एक जनरल फॉर्मूला था जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर सीरीज का फॉर्मूला था। ठीक है, बामर सीरीज का फॉर्मूला था, इसी से मिलता जुलता, क्योंकि ये जो टर्म्स है हमारे पास, ये जो एटम्स है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इनके लिए क्या किया गया? रिडबर्ग ने, इनके लिए रिडबर्ग ने सेम टू सेम वैसा मिलता जुलता फॉर्मूला बनाया जैसा कि बामर फॉर्मूला था। तो ये बामर फॉर्मूला जो था इसका रेफरेंस लिया, और ये था हाइड्रोजन के लिए। पर हाइड्रोजन के लिए एज इट इज ये फॉर्मूला है, तो सेम टू सेम तो अपन यूज नहीं कर सकते। इसलिए रिडबर्ग ने क्या किया? रिडबर्ग रिप्रेजेंटेड द एल्काली स्पेक्ट्रल सीरीज बाय सिमिलर फॉर्मूले किया था। अब यहाँ पर जैसे आपको ध्यान हो तो हाइड्रोजन में लाइमन, पास्चन, ब्रैकेट, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, ये सीरीज थी। यहाँ पे जो सीरीज का नाम है, यहाँ पर वो सीरीज चार सीरीज होती है। प्रिंसिपल सीरीज होती है, सबसे ब्राइट होती है, मोस्ट परसिस्टेंस लाइन होती है, फिर शार्प सीरीज होती है, डिफ्यूज सीरीज होती है, और फिर फंडामेंटल सीरीज होती है। तो यहाँ पर भी चार सीरीज का ही नाम है, जैसे कि हमने हाइड्रोजन में पढ़ा था, सेम वैसे ही यहाँ पर भी चार सीरीज होंगी। प्रिंसिपल सीरीज, शार्प सीरीज, डिफ्यूज सीरीज एंड फंडामेंटल सीरीज। अब ये वाला है हमारे पास बामर फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारे पास था बामर फॉर्मूला विच वाज फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वेव नंबर है न्यू इज इक्वल्स टू न्यू इन्फिनिटी माइनस आर बाय एन स्क्वायर। तो इसी से मिलता जुलता, अब हम इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली रिडबर्ग ने जो फॉर्मूले दिए हैं हम उसी को यूज कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल सीरीज के लिए क्या होगा, ध्यान रखना, यहाँ पे हो जाएगा वी एम पी, जहाँ एम एक क्वांटम नंबर है, एम की वैल्यू सॉरी इंटीजर है, एम की वैल्यू 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगी। और यहाँ पे इन्फिनिटी में अपन ने वी एम के ऊपर पी लगाया है, पी फॉर प्रिंसिपल, यहाँ पर भी पी फॉर प्रिंसिपल। यहाँ आर अपॉन एन स्क्वायर है, उसकी जगह आ जाएगा आर अपॉन एम प्लस पी स्क्वायर। ये प्रिंसिपल सीरीज बनेगी। एम की वैल्यू 2 रखते जाएंगे, फर्स्ट लाइन मिलेगी, 3 रखते जाएंगे, दूसरी लाइन मिलेगी, 4 रखते जाएंगे, तीसरी लाइन मिलेगी, एंड सो ऑन, पूरा स्पेक्ट्रम मिल जाएगा प्रिंसिपल सीरीज का। इसी तरह से शार्प सीरीज में क्या करना है, यहाँ पे एस फॉर शार्प होगा। ठीक है, एम अपने पास है क्योंकि ये भी एम पे डिपेंड करेगा, एम प्लस एस आ जाएगा, एम की वैल्यू हमारे पास 2 3 4 एंड सो हो जाएगी। डिफ्यूज सीरीज हमारे पास आ जाएगा, सेम टू सेम वही करना है, एम प्लस डी आ जाएगा, फंडामेंटल में एम प्लस एफ आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल का पी हो जाएगा, शार्प का एस हो जाएगा, डिफ्यूज का डी हो जाएगा, और फंडामेंटल का एफ हो जाएगा। एम की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर दी हुई है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये क्या है, एस पी डी एफ, पी एस डी एफ जो लिखे हैं, एम का तो पता चल गया, लेकिन वहां क्या है, सो वेयर वी इंफिनिटी, दीज आर जो इन्फिनिटी में रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ये क्या है, दीज आर द वेव नंबर्स ऑफ द कन्वर्जेंस लिमिट ऑफ द करस्पॉन्डिंग सीरीज। यानी ये सबसे हाई इन्फिनिटी पे जो मिलने वाली है, ये फिक्स टर्म होती है हमेशा। इन्फिनिटी पे जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स रहेगी। इन द सो कॉल्ड रनिंग टर्म्स, ये जो पी एस डी एफ है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिडबर्ग करेक्शंस फॉर द करस्पॉन्डिंग सीरीज। ये रिडबर्ग करेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि है क्या। अब फीचर शुरू होते हैं, ध्यान रखना, एल्काली स्पेक्ट्रा के फीचर्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अभी आपने जो चार सीरीज लिखी, सबसे पहले उन चारों का फॉर्मूले आपको लिखने हैं, और उसके बाद में आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इसके फीचर्स है। रिडबर्ग नोटिस द फॉलोइंग रिलेशन अमंग द डिफरेंट सीरीज ऑफ द सेम एल्काली एटम। अगर एक ही एल्काली एटम लेते हैं, मान लीजिए लिथियम ले लिया, लिथियम एटम के लिए ही अगर चारों सीरीज बनाते हैं, उन चारों सीरीज में आपस में भी रिलेशन होता है, और वो कौन कौन से रिलेशन होते हैं, वो ही इसके फीचर्स होंगे। पहला तो ये है, द शार्प एंड द डिफ्यूज सीरीज हैव अ कॉमन कन्वर्जेंस लिमिट वी एस इंफिनिटी इज इक्वल्स टू वी डी इंफिनिटी। तो फॉर्मूले में देखिए जो रिलेशन है, ये ऑब्वियसली रिडबर्ग के दिए हुए हैं, तो हमें सिर्फ ये याद रखने हैं कि रिलेशन क्या क्या होता है। उन्होंने पाया एक्सपेरिमेंटली कि वी इंफिनिटी यानी कि जो कन्वर्जेंस लिमिट है, कॉमन कन्वर्जेंस लिमिट है, वो अगर हमारे पास शार्प सीरीज की ले रहे हैं या फिर डिफ्यूज सीरीज की ले रहे हैं, डी का मतलब डिफ्यूज सीरीज, एस का मतलब शार्प सीरीज, तो वो इक्वल होती है। पहला फीचर तो ये हो गया। दूसरा फीचर देखिए, द कॉमन कन्वर्जेंस लिमिट। कॉमन कन्वर्जेंस लिमिट का मतलब इन्फिनिटी वाला टर्म होता है। ठीक है,
is equal to the first running term with m equal to 2 of the principal series। अब देखो हमें पता चला फर्स्ट फीचर में कि वी एस इन्फिनिटी और वी डी इन्फिनिटी इक्वल है। सेकेंड फीचर में हमें ये पता चल रहा है कि ये किसके इक्वल आ रहे हैं, ये आ रहे हैं फर्स्ट रनिंग टर्म विद m इक्वल टू 2। फर्स्ट रनिंग टर्म क्योंकि m की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 2 3 4 एंड सो ऑन, तो फर्स्ट रनिंग टर्म कहाँ से मिलेगी, 2 से मिलेगी। और हमें पता है प्रिंसिपल सीरीज के लिए रनिंग टर्म कौन सी थी, रनिंग टर्म थी हमारे पास r अपॉन m प्लस p का स्क्वायर प्रिंसिपल सीरीज में। तो फर्स्ट रनिंग टर्म कब मिलेगी, जब यहाँ पर m इक्वल टू 2 रखेंगे, तो यहाँ पर हो गया r अपॉन 2 प्लस पी स्क्वायर, तो ये फर्स्ट रनिंग टर्म आ जाएगी प्रिंसिपल सीरीज की। इसी तरह से द कन्वर्जेंस लिमिट ऑफ द प्रिंसिपल सीरीज की कन्वर्जेंस लिमिट मतलब p इंफिनिटी इज इक्वल टू अ रनिंग टर्म विद m इक्वल टू 1 ऑफ द शार्प सीरीज। शार्प सीरीज जो है वो थी r अपॉन m प्लस s का स्क्वायर, और इसमें लिया गया है कि विद m इक्वल टू 1, m इक्वल टू जब 1 रखते हैं, m इक्वल टू 1 रखते हैं तो जो टर्म मिलती है वो प्रिंसिपल सीरीज की कन्वर्जेंस लिमिट के बराबर होती है। ये थर्ड फीचर हो गया। फोर्थ फीचर हमारा क्या है, ये फीचर्स आपको याद ही रखने हैं, ठीक है। फोर्थ फीचर आपका क्या हो गया, द कन्वर्जेंस लिमिट ऑफ द फंडामेंटल सीरीज। फंडामेंटल की कन्वर्जेंस लिमिट मतलब वी एफ इंफिनिटी, वी बोल रही हूँ बार बार, मैं न्यू बोलना चाहिए, न्यू एफ इंफिनिटी। द कन्वर्जेंस लिमिट ऑफ द फंडामेंटल सीरीज इज इक्वल टू द फर्स्ट रनिंग टर्म विद m इक्वल टू 3 ऑफ द डिफ्यूज सीरीज। डिफ्यूज सीरीज के टर्म कौन सा था रनिंग टर्म, m प्लस डी का स्क्वायर, और इसकी फर्स्ट रनिंग टर्म जो होगी वो m इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग मिलेगी। ऊपर आपको बता देते हैं, यहाँ पे देखो प्रिंसिपल सीरीज में यहाँ पर आपके पास मिल रहा है 2 3 4, शार्प सीरीज में 2 3 4, यहाँ 3 4 5, यहाँ पे 4 5 6, ठीक है। इस तरह से अपन को ये चीजें मिल रही है। ओके चलो अब आगे आ जाते हैं। इन व्यू ऑफ दिस रिलेशन द अबव फॉर्मूले में बी रिटर्न इन द फॉलोइंग फॉर। ये जो चार फीचर्स थे, इन चारों फीचर्स को अगर यूज किया जाए तो फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल सीरीज जो था हमारे पास वीपीएम था, करेक्ट, और वो था सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या था, इस जगह पुराने वाले रिलेशन में सबसे पहले जो रिलेशन पड़ा था वो हमारे पास यहाँ पे क्या था, वी इंफिनिटी पी, करेक्ट, वी इंफिनिटी पी। और अभी अभी अपन ने जो चार फीचर किए हैं वीडियो बैक करके देखना, वी इंफिनिटी पी किसके इक्वल था, वी इंफिनिटी पी था आर अपॉन 1 प्लस एस का स्क्वायर। तो वी पी इंफिनिटी जगह वो पुट कर दिया, माइनस ये टर्म एज इट इज रहने दिया, और एम की यही वैल्यू है। शार्प की क्या लिखा था, वी एस एम, और यहाँ पर जो टर्म था, यहाँ पर टर्म था वी एस इंफिनिटी, और वी एस इंफिनिटी की जगह हमने ऊपर वीडियो बैक करके देखना अपन ने टर्म ये लिखी है आर अपॉन 2 प्लस पी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, डिफ्यूज में हमारे पास हो जाएगा वी एम डी, और यहाँ पर जो टर्म था वो था वी इंफिनिटी डी, करेक्ट। इस टर्म की जगह हमने ऊपर रिलेशन लिया है वो ये वाला था। इसी तरह से फंडामेंटल में क्या आ जाएगा, वी एफ एम, और हमारे पास यहाँ पे इस जगह क्या था, वी एफ इंफिनिटी, और वी एफ इंफिनिटी की जगह ऊपर हमें फीचर्स में ये मिला है। तो अब हमारे पास जनरल फॉर्मूले जो है वो ये आ गए, ठीक है। अब हमारे पास एक लॉ आता है, इसके बाद में आपको एक लॉ याद रखना है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, रिडबर्ग शूस्टर लॉ। वैसे कभी पूछा नहीं गया एग्जाम में, लेकिन क्योंकि ये फीचर्स में आ रहा है इसलिए अपन इसको पढ़ लेते हैं। ये कहना चाह रहा है द वेव नंबर डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल सीरीज लिमिट एंड द शार्प और डिफ्यूज सीरीज लिमिट इज इक्वल टू द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रिंसिपल सीरीज। क्या कहना चाह रहा है, द वेव नंबर डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल सीरीज यानी प्रिंसिपल सीरीज का और शार्प या फिर डिफ्यूज का, पहले डिफरेंस लो, तो ये ले लिया डिफरेंस, करेक्ट। ये तो आ गया प्रिंसिपल सीरीज का, और यहाँ पर अपन ने लिखा हुआ है न्यू इंफिनिटी एस या फिर डी, तो प्रिंसिपल का और शार्प का या फिर प्रिंसिपल का और डिफ्यूज सीरीज का डिफरेंस ले लिया है। डिफरेंस जो आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिंसिपल सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिंसिपल सीरीज ये कैसे आई, तो फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिंसिपल सीरीज देखने के लिए देखते हैं ऊपर, ये देखो प्रिंसिपल सीरीज की लाइन देखो, फर्स्ट लाइन कब मिलेगी, प्रिंसिपल सीरीज की फर्स्ट लाइन आपको कब मिलेगी, यहाँ तो 1 प्लस एस फिक्स है, यहाँ m की जगह सबसे मिनिमम नंबर कौन सा रख सकते हो, 2 रख सकते हो, तो 2 प्लस पी आ जाएगा। तो जैसे ही 2 रखोगे ये प्रिंसिपल सीरीज की फर्स्ट लाइन आ जाएगी, और वही हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो, करेक्ट। इसे हम vp2 इसलिए कह सकते हैं क्योंकि m इक्वल टू हमने क्या पुट किया है, 2 किया है, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड लॉ, ये सेकेंड लॉ आ रहा है हमारे पास, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग लोग अलग अलग तरह से करते हैं, ठीक है। कई लोग इसको रंगेज लॉ बोलते हैं, कई लोग रुंगाज लॉ बोलते हैं, तो ठीक है, तो आप कैसे भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। रुंगाज लॉ हमारे पास है द वेव नंबर डिफरेंस
बिटवीन डिफ्यूज सीरीज लिमिट एंड द फंडामेंटल सीरीज लिमिट। तो डिफरेंस लेना है डिफ्यूज का और फंडामेंटल का, और वो किसके इक्वल आएगा, वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफ्यूज सीरीज। डिफ्यूज सीरीज का फर्स्ट नंबर लेना है, डिफ्यूज सीरीज का फर्स्ट नंबर लेना है। तो यहाँ तो 2 + p पहले से था, ठीक है। यहाँ पर देखो फर्स्ट लाइन लेना है डिफ्यूज सीरीज का, तो डिफ्यूज सीरीज पे चलते हैं। डिफ्यूज सीरीज ये रही, इसकी फर्स्ट लाइन कब होगी, जब m की फर्स्ट वैल्यू रखेंगे, और m की फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है। बाकी एज इट इज है, फर्स्ट टर्म एज इट इज है, और सेकंड टर्म में m की जगह 3 पुट करना है, और हमारे पास आ जाएगी ये। तो ये 2 लॉ जो है आपने पढ़ लिए हैं। इसके बाद हमारे पास चलते हैं रिट्स कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल भी देख लेते हैं। यस, Ritz pointed out the possibility of occurrence of other series obtained by changing fixed term in the formula for the chief series. Such additional series have actually been observed in many spectra including that of hydrogen. ठीक है, आपको क्या करना है, रिट्ज ने क्या पॉइंट आउट किया था, पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अदर सीरीज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द फिक्स टर्म। जैसे फिक्स टर्म हमारे पास थी एस पी डी एफ, अगर ये फिक्स टर्म भी है, अगर इनको भी चेंज कर दिया जाए तो हमें दूसरी सीरीज भी मिल सकती है, ये रिट्ज ने ऑब्जर्व किया था। और एज एन एग्जांपल द प्रिंसिपल एंड शार्प सीरीज ऑफ एल्कलाइज आर रिप्रेजेंटेड इन द एब्रीविएटेड नोटेशन। एब्रीविएटेड का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, प्रिंसिपल सीरीज को लिया था सबसे पहले, प्रिंसिपल सीरीज को लेते हैं, तो ये प्रिंसिपल सीरीज है, प्रिंसिपल सीरीज हो गया। इसके शॉर्ट एब्रीविएशन में क्या लिया, प्रिंसिपल सीरीज को लिख रहा है 1s माइनस MP। अब 1s माइनस MP क्यों लिखा, तो चलिए प्रिंसिपल सीरीज पे चलते हैं। प्रिंसिपल सीरीज पे आ गए, 1s माइनस MP क्यों लिखा, अब यहाँ पर देखिए R तो इसमें भी है, R तो इसमें भी है, तो इस 1 और S को मिला के क्या लिख दिया, VPM के अंदर क्या लिख दिया 1s, और यहाँ M है और यहाँ P है, तो माइनस का MP। यानी कि अपने आप को खुद को समझ जाना है कि 1s का मतलब है R/1 प्लस S का स्क्वायर, और MP का मतलब है R/M प्लस P का स्क्वायर, और M की वैल्यू 2 3 4 से जा रही है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में प्रिंसिपल सीरीज को रिट्ज ने लिखा है। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया। तो 1s माइनस MP लिखा है। अब शार्प का आप खुद करना, शार्प सीरीज का लिखा है 2p, 2p का मतलब जाहिर सी बात है वहां क्या लिखा होगा R/2 प्लस P का स्क्वायर माइनस एमएस का मतलब होगा R/M प्लस S का स्क्वायर। शार्प सीरीज देख लेना, यही आपको मिलेगी, M की वैल्यू 2 3 4 से इस तरह से जा रही है। द सीरीज प्रेडिक्टेड बाय रिट्ज आर ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द फिक्स टर्म। इस बार हमें फिक्स टर्म को चेंज करना है, क्योंकि S वाला और P वाला हमने तो इसके अंदर चेंज किया था। प्रिंसिपल, शार्प, फंडामेंटल, ये जब सीरीज हमें मिली थी तब हमने M की वैल्यू को चेंज किया था, यानी सेकेंड टर्म को चेंज किया था, फर्स्ट टर्म के साथ हमने कोई टेम्परिंग नहीं की थी, फर्स्ट टर्म हमारे पास फिक्स आ रहे थे। इस बार रिट्ज ने क्या किया है, जो फिक्स टर्म है 1s और 2p इनको चेंज किया है, टू 2s 3s 3p 4p इस तरह से चेंज किया है। तो हमें क्या मिलेगा, पहली हमारे पास कितनी है देखो, जैसे कि उसी की बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रिंसिपल सीरीज की बात करते हैं। प्रिंसिपल सीरीज ये रहा, इसमें इस बार MP को चेंज नहीं करेंगे, सेकंड टर्म को फिक्स रहने देंगे, तो यहाँ पर MP है, यहाँ पर MP है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे 1s है और यहाँ पे 2p है, तो 1s की जगह क्या रख देंगे, सॉरी इस 2p को नहीं कर रहे, पहले फर्स्ट सीरीज को ही कर रहे हैं, केवल प्रिंसिपल सीरीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल सीरीज, तो प्रिंसिपल सीरीज की बात करते हैं। प्रिंसिपल सीरीज थी 1s माइनस MP, इन्होंने कर दिया 2s माइनस MP या फिर 3s माइनस MP लास्ट, और साथ साथ में M की वैल्यूज भी एक एक से बढ़ जाएगी, जैसे यहाँ 2 3 से शुरू हो रही है, यहाँ 3 से शुरू हो रही है, यहाँ 4 से शुरू हो रही है। तो अब जो ये है कॉम्बिनेशन, इसी तरह से शार्प सीरीज जो है, शार्प सीरीज का क्या होगा, शार्प सीरीज यहाँ पर देखो क्या है 2p माइनस MS, तो MS तो एज इट इज रहेगा, MS तो एज इट इज रहेगा, 2p की जगह क्या आ जाएगा, 3p आ जाएगा, 4p आ जाएगा, और M की वैल्यू पहले 2 से शुरू हो रही थी, अब हमारे पास 4 से शुरू हो जाएगी, और हमारे पास यहाँ 5 से शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास सीरीज बन जाती है, ये रिट्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल कहलाता है। ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि द रिजल्टिंग सीरीज आर देयरफॉर कॉल्ड द कॉम्बिनेशन सीरीज एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर अकरेंस इज नोन एज रिट्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल। यानी ये सीरीज भी अकरेंस इनके सीरीज के पाए जाने की पॉसिबिलिटी भी होती है, इन्हें कॉम्बिनेशन सीरीज कहते हैं, और इसी प्रिंसिपल को रिट्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है।